आज सबसे खास लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर है डेरिवेटिव। तो हर एक व्यक्ति डेरिवेटिव से काफ़ी जाना पहचाना है हमेशा और हमेशा से, और इसको देख के मैथमेटिक्स के लिए एक अलग सी फील आती है जो अब तक की मैथमेटिक्स में नहीं देखा गया था कि हायर लेवल में हम पढ़ेंगे, और वो समय आ चुका है जब हम पढ़ेंगे। तो डेरिवेटिव मेनली क्या होता है? इट जस्ट लाइक हॉस्पिटल में है और नर्स आपका आकर के बार बार टेम्परेचर चेक करती है और लिखती है डेटा पॉइंट्स। ठीक है, सुबह 8 बजे आपका टेम्परेचर है 101 डिग्री। अगली सुबह 8 बजे आपका टेम्परेचर है 105 डिग्री। ठीक है, अगली सुबह आपका टेम्परेचर है 103 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके का अगर ग्राफ में बनाऊं तो पहला दिन आपका कुछ 101 डिग्री, देन इट इज़ 105 डिग्री, then it is 104 degree suppose, and then 103 degree. ठीक है, so this is a graph and नर्स ये बता सकती है इसको देख करके कि इन दोनों के पॉइंट के बीच में अगर वो टेंजेंट खींच ले तो वो एक पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल्स टू सपोज या 8 बजे लिया उसने, तो ये किसी एक टाइम 4 PM पे वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आपका टेम्परेचर कितना होगा, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या है, थोड़ा बढ़ रहा है यानी 8 बजे सुबह से लेकर के अगली 8 बजे सुबह 24 घंटे तक के बीच में आपका टेम्परेचर बढ़ा ही होगा, इंक्रीजिंग होगा, ग्राफ इंक्रीजिंग है। तो उस पॉइंट पे वो बोल देगी कि हो सकता है कि आपका टेम्परेचर 102 डिग्री हो और समथिंग उसके आगे का फिगर। तो ये बेसिकली है क्या, ये किसी एक इंस्टेंट पे 4:05 PM की रिपोर्ट है कि आपको 102 डिग्री एंड समथिंग आगे का आपको फीवर है। दैट शोज दैट 102 डिग्री फीवर, और जबकि उसने चेक भी नहीं किया इस जगह पे कि आपका टेम्परेचर इतना है, एंड उसको पता हो गया कि इतना बजे इतना रहा होगा। तो व्हाट डज दिस मीन? दैट मीन्स कि आप किसी भी एक इंस्टेंट पे किसी एक ग्राफ के ऊपर टेंजेंट खींच लें। ठीक है, तो टेंजेंट बेसिकली क्या होता है, एक पॉइंट्स को टच करता है। यानी एक सर्कल है अगर और इस तरीके का रहा तो ये बेसिकली क्या करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट को टच करता है। वो पॉइंट यहाँ क्या है, 4:05 पे वो पॉइंट आपको दर्शा रहा है। यानी ये मैं टेंजेंट जो खींचा हूँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे खींचा हूँ, और ये मुझे पर्टिकुलर दे रहा है टेम्परेचर, और ये क्या है, वर्सेस टाइम। सो दिस इज टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू f ऑफ t। सो बेसिकली y जो है हमारा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है या फिर फंक्शन ऑफ टाइम है। अब एक्चुअली y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इन सब चीज़ों से आपको इम्पोर्टेंस थोड़ी सी लगी होगी। साथ साथ स्टॉक मार्केट में जब आप किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती रहती है तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू नो दैट, उस पर्टिकुलर ग्राफ से आप चेक कर सकते हैं। ये तो छोटी बात है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हर जगह होता रहता है। देयर इज़ ऑलवेज अ चेंज, कुछ चीज़ बढ़ता रहता है, कुछ चीज़ कम होता रहता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में खूब सारे न्यूक्लियाई इंक्रीज होते रहते हैं, खूब सारे न्यूक्लियाई डिक्रीज होते रहते हैं। जब आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं तो इस तरीके का ग्राफ आता है जिसको हम रेडियो एक्टिव लॉ कहते हैं। बेसिकली ये डिक्रीजिंग नेचर को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एक डंडी खींचेंगे स्लोप, फिर यहाँ पे खींचेंगे। बेसिकली ये स्लोप क्या बता रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स क्या, डेरिवेटिव हम यहाँ पे लेके देख रहे हैं इस पॉइंट पे। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट एक क्या होता है, जब आप टाइम को काफ़ी कम कर देते हो, इस पर्टिकुलर टाइम को काफ़ी कम कर देते हो, और एफ और ये वाला जो फंक्शन है आपका टेम्परेचर का, वो भी क्या होता है, अप्रोच करता है उस पॉइंट पे। यानी ये इस तरह से कर रहे हैं आप, इस तरह से आप अप्रोच करा रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, इस तरह से अप्रोच कर रहा है। इससे पहले लिमिट वाले लेक्चर में भी हमने इसके ऊपर चर्चा किया था। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ क्या होगा, टेम्परेचर। आपका टेम्परेचर किस रेट से चेंज हो रहा है, यानी dt/t, बेसिकली dt/dt, d big T upon d small t और capital T. So this represent temperature and this represent time.
तो किसी एक इंस्टेंट पे मुझे पता करना है कि उसका क्या हाल होगा, तो हम उस ग्राफ पे टेंजेंट खींच के उस इंस्टेंट पे बता सकते हैं। यानी उस टाइम का इंटरवल जो होगा काफ़ी छोटा होगा। तो इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि इनफाइनेटेसिमल वर्ड यूज़ करते हैं। डी टी इज़ इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, यानी ये जो है ना, ये बेसिकली ये जो होगा ये डी टी होगा, ये स्मॉल इंटरवल जो डी टी होगा, और वो क्या होगा, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, यानी काफ़ी छोटा होगा। यानी उस काफ़ी छोटे इंटरवल पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिमिट की भाषा में लिखना चाहूँ इस चीज़ को, तो मैं कैसे लिखूँगा? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स डेल्टा टी अपॉन टी वेयर डेल्टा टी टेंस टू 0। ठीक है, डेल्टा टी टेंस टू 0, जब डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाएगा, यानी चेंज इन डेल्टा टी 0 के अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, अप्रोच करेगा, तो ये वाला चेंज भी उस पॉइंट को अप्रोच करेगा। दैट इज ऑल अबाउट डेरिवेटिव। तो बेसिकली लिमिट क्या है, हमको शुरुआत देता है कि हमको डेरिवेटिव सीखना है, डेरिवेटिव के बारे में जानना है, तो एक लिमिट एक आइडिया प्रोवाइड करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे की बात करता है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से। फिर हम आते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक कंडीशन लगा देता है कि फंक्शन भी उस जगह पे डिफाइन होना चाहिए और लिमिट के इक्वल होना चाहिए। लिमिट एल के अप्रोच करता है तो उसके इक्वल होना चाहिए। अब आता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या डिफरेंस लाता है एक फंक्शन के अंदर में? डेरिवेटिव कहता है कि देखो, पहली बात तो ये है कि मुझे एक कंटिन्यूअस फंक्शन चाहिए, यानी मुझे कोई ऐसा होल पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे टेंजेंट उसके ऊपर खींचना है। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या बोलता है आपको? डेरिवेटिव कहता है कि आई वांट स्मूथ कर्व, स्मूथनेस, so that I can draw a tangent on it, a tangent on it. And what does this mean, tangent on it? It's just like कि आप एक ग्राफ लो इस तरह से, ठीक है, और आप ये डंडी लो, ये वाला, और इसको आप चलाना चाहो तो ये ग्राफ पे कैसे चलेगा? यानी आप, ये गाड़ी है एक तरीके का, तो ये गाड़ी बेसिकली कैसे चलेगा? सपोज तो ये गाड़ी इस तरह चलेगा, और गाड़ी का चक्का जो होता है, ये चक्का है अगर गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी का अगर ये चक्का है, तो अगर इस पे चलेगा तो ये क्या है? बेसिकली टेंजेंट एट अ पॉइंट है, ये गाड़ी का चक्का का सबसे एंड पॉइंट। तो वही सिनेरियो है कि अगर मैं इसको जाता हूँ ले करके, तो ये क्या होता है? इस तरह से जा रहा है वो, तो बेसिकली एक ऊपर आ रहा है, फिर क्या हो रहा है? नीचे जा रही है गाड़ी नीचे जा रही है, फिर ऊपर आ रही है। तो क्या गाड़ी के आने जाने में कोई होल चलेगा इस तरीके का? अगर इस तरीके का होल आया तो क्या होगा? गाड़ी गिर जाएगी। सिमिलरली एक कंटिन्यूअस फंक्शन इसको चाहिए, इसको इस तरीके का होल नहीं चाहिए। तो फिर इस होल के टाइम में क्या होगा? बोलेगा कि इस जगह पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? यहाँ इस जगह पे कंटिन्यूटी नहीं है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है, तो कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो आपको एक चीज़ समझ में आया कि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव होने के लिए स्मूथनेस चाहिए उसको कर्व में कहीं की दिक्कत नहीं होना चाहिए, यानी वो टेंजेंट खींचना चाहता है हर एक पॉइंट पे, और कहीं पे क्या होना चाहिए? होल नहीं होना चाहिए, नहीं तो टेंजेंट हम नहीं खींच पाएंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इसका मतलब एक और चीज़ क्या निकल के आती है सामने कि पहली बात कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बट क्या मैं कहूँगा कि हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? ठीक है, क्या हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है? तो इस बारे में आप सोचिए। तो ये एक अलग सवाल होता है। एक सवाल कि हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन या फिर हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस होता है, ये बात तो सही है, बट हर एक कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है क्या? अब इसके लिए 3-4 चीज़ें आपको बात करनी पड़ेगी। पहली बात तो हम ये करना चाहते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, बेसिकली नेसेसरी कंडीशन
फॉर डिफरेंशिएशन टू अकर। तो पहला नेसेसरी कंडीशन हमको पता है कंटिन्यूस होना चाहिए, ग्राफ में ब्रेकेज नहीं होना चाहिए। तो कंटिन्यूस होना चाहिए, उससे पीछे आइए क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैं एकदम क्या करता हूँ, इनिशियल से फाइनल तक आता हूँ, जीरो से n तक आता हूँ। तो लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड शुड बी इक्वल। तो ये पहला हो गया। सेकंड क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ a, ये होना चाहिए। तो पहला क्या होना चाहिए, LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL। थर्ड क्या होना चाहिए, LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL शुड बी इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ठीक है, ये होना चाहिए, यानी फंक्शन इस पॉइंट पे डिफाइन होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एक ड्रॉ करता हूँ इस तरीके का फंक्शन और मैं किसी x इज इक्वल्स टू a पे देखता हूँ, तो x इज इक्वल्स टू a पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है इधर इधर से, ठीक है, वो देख के ही लग रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड क्या होता है, कंटिन्यूटी पे बात आती। कंटिन्यूटी क्या कहता है कि लिमिट शुड एग्जिस्ट एंड शुड बी इक्वल, ये हो गया। तो बेसिकली हम जितना भी लिखते जाएंगे वो क्या होगा, इसका प्रीवियस स्टेप को फॉलो करेगा। यानी कंटिन्यूटी बेसिकली इसको फॉलो करता है कि ये होना ही चाहिए तभी ये होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट क्या ये कंटिन्यूस है? तो हम देख रहे हैं कि पहली बात तो है कि पेन नहीं उठाना पड़ रहा है मुझे ये ड्रॉ करने में। दूसरा ये है कि ब्रेकेज नहीं है पॉइंट में। तो इसको देख के हम कह सकते हैं यस कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है तो क्या मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि डज कंटिन्यूटी ऑलवेज मीन्स डिफरेंशिएबिलिटी? Does C implies D? Continuity implies differentiability। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे कंटिन्यूस है और यहाँ पे मैं अगर डेरिवेटिव लूँ x इक्वल्स टू a पे, यानी d बाई डी एक्स ऑफ df बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू a लूँ, तो ये ठीक है, डिफाइन है, ये डिफाइन है। यहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और ये जीरो भी होगा। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में कि जीरो कब होता है एंड ऑल दैट। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं कह सकता हूँ कि डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। बट क्या हर एक फंक्शन में हम सिर्फ लिमिट देखें, कंटिन्यूटी देखें? बेसिकली कंटिन्यूटी देख लिए तो लिमिट भी देख लिए। तो कंटिन्यूस फंक्शन को देखें कि कंटिन्यूटी है, पेन नहीं उठाना पड़ रहा है, ब्रेकेज नहीं है पॉइंट कहीं पे, तो क्या डिफरेंशिएशन वहाँ होगा? इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू मॉड x एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ठीक है, क्यों कंटिन्यूस है? पहला बात तो ये है कि ये क्या है, y है और ये x है। ठीक है, तो बेसिकली y इज इक्वल्स टू मॉड x में क्या है, कंटिन्यूस at every point, continuous at every point। but क्या ये डिफरेंशिएबल है at every point? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि हम स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं अगर यहाँ पर से इस तरह, तो गाड़ी अब नहीं मुड़ सकती है इस तरह गाड़ी नहीं मुड़ सकती। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स जस्ट लाइक कि आप किसी माउंटेन पे चले जाओ इस तरह, तो यहाँ तक गाड़ी आएगी, उसके बाद क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। वो हाईएस्ट टू हाईएस्ट अगर ऐसे जाएगी, अगर यहाँ पे पहुँच भी गई गाड़ी तो क्या होगी, मेनली या तो ये इधर चली जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन शो करेगी, या फिर गिर जाएगी। बेसिकली ऐसा ये पाथ नहीं फॉलो कर पाएगी वो। तो इस नोखीले कॉर्नर पे, यानी स्पाइक जहाँ पे रहे, जहाँ पे स्पाइक हो या फिर कॉर्नर पॉइंट हो, कॉर्नर जैसा कोई चीज़ हो, या फिर इर्रेगुलरिटी हो, इर्रेगुलर शेप का कुछ हो, ठीक है, स्पाइक्स जैसा कुछ इर्रेगुलर शेप हो, तब क्या कहते हैं, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट।
तब डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस जगह पे हम टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं। इस चीज़ को आप लिख लीजिए, टेंजेंट हम नहीं खींच सकते हैं, इसलिए डेरिवेटिव वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली ये सब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है डेरिवेटिव की, जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज़ डेरिवेटिव, सीधे लिख दीजिए, इट इज़ जस्ट अ टेंजेंट टू अ कर्व। किसी एक कर्व पे आपने टेंजेंट खींच लिया, वो होता है डेरिवेटिव। सेकंड बात क्या आती है कि अब हम लोग लिमिट से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक की बात करेंगे अगर मैं, तो इनिशियल जो हमने पढ़ा, सबसे पहले लिमिट शुड एग्जिस्ट। फिर क्या होना चाहिए, लिमिट शुड बी एग्जिस्ट एट पॉइंट ए एंड वो इक्वल होना चाहिए फंक्शन एट दैट पॉइंट के, यानी कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए। कंटिन्यूस फंक्शन होने के बाद और क्या होना चाहिए, उस जगह पे टेंजेंट जो है ना पॉसिबल होना चाहिए स्केच करना, यानी टेंजेंट मैं खींच सकूं उस पॉइंट पे, ये बहुत मैटर करता है। तो कब कब बेसिकली इस कॉर्नर पे, जैसे ये है एक एग्जांपल, तो इससे ये मुझे पता चलता है कि कंटिन्यूटी डजंट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, बट द वाइस वर्सा इज ट्रू, यानी डिफरेंशिएबिलिटी डज इंप्लाई कंटिन्यूटी। क्योंकि कोई ऐसा आप ग्राफ बता दो मुझे जो डिफरेंशिएबल है बट कंटिन्यूस नहीं, जो कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे चलता आ रहा है। पहला लिमिट एग्जिस्ट करेगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा, यानी LHL शुड बी इक्वल्स टू RHL। सेकेंड स्टेप क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, इट शुड बी कंटिन्यूस, दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू a, f of x शुड बी इक्वल्स टू f of a एट दैट पॉइंट। थर्ड क्या होगा, इससे पता चलता है कि टेंजेंट वहाँ पे आप खींच सकते हैं ग्राफिकली अगर सोचे तो उसमें क्या कहेंगे हम उस जगह पे कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो जब थर्ड पॉइंट मुझे डायरेक्ट मिल रहा है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड पॉइंट भी मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पॉइंट भी मिल रहा है, यानी कहीं पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो आप कह सकते हैं वो कंटिन्यूस होगा, वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। दैट इज व्हाट द इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव। ये इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है पूरे मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स कोर्स के प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम लोग थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं। मैं ये पूछता हूं कि when does derivative, when does a function fails to do differentiation? When does a function fails to do differentiation? पहला केस, कोई ऐसा कर्व हो जहाँ पे नोकीला कॉर्नर हो, ठीक है, नोकीलापन हो, यहाँ पे आप टेंजेंट नहीं खींच सकते, इस जगह पे टेंजेंट नहीं खींच सकते। तो पहली बात तो शार्प कॉर्नर आ गया। सेकंड, आप में से कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि क्या इस तरीके का कॉर्नर में, यानी इस तरीके का रहे तो ग्राफ एग्जिस्ट है, तो स्मूथनेस होना चाहिए ग्राफ में, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथनेस है और मैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से गाड़ी को ले जा सकता हूँ, ठीक है। गाड़ी बेसिकली क्या करता है, वो टेंजेंट खींचता है उस जगह पे, अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या करते थे, या तो आप डंडी घुमाओ या गाड़ी घुमा लो। डंडी घुमाओगे मतलब इनडायरेक्टली आप इसको चक्का मान रहे हो, ठीक है। अगर ये सर्किल है, मैं यहाँ पे डंडी रख दूँ तो दैट मीन्स ये डंडी है और ये क्या है, व्हील है। अदर वे अराउंड क्या कर सकते हो, आप गाड़ी घुमाओ किस पे, इस लाइन पे। तो ये सब विजुअलाइजेशन प्रोसेस है, द अदर वे अराउंड करके भी देख सकते हैं। तो पहली बात क्या हो गया, पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, कब होता है फेल, तो एट शार्प पॉइंट। सेकंड क्या होगा, सेकंड अगर कुछ ऐसा फंक्शन है अपना, ठीक है, कुछ ऐसा फंक्शन है जो यहाँ पे ब्रेकेज है, यहाँ पे इस ब्रेकेज है और x इक्वल्स टू a है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं होगी x इक्वल्स टू a पे, x इक्वल्स टू a की बात कर रहा हूँ मैं। तो पहली बात तो ये है कि जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो पूरे इंटरवल में, जो भी इंटरवल ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का मैं इंटरवल लूँ, तो इसमें डिफरेंशिएशन होना ही चाहिए।
मतलब इसमें आपको डेरिवेटिव अच्छे से डिफाइन होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी ही चाहिए। लेकिन मैं इस तरीके से अगर इस इंटरवल की बात करूँ तो इसमें डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो इंक्लूडेड नहीं है, जहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, उस जगह का पॉइंट इसको नहीं चाहिए। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, सेकंड पे कब होता है, व्हेन देयर इज अ ब्रेक इन द ग्राफ। ब्रेक जब हो जाता है ग्राफ में, तब भी क्या होता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। बेसिकली हम वहाँ पे स्लोप नहीं खींच सकते। क्या आप यहाँ पे स्लोप खींच सकते हैं? कहाँ खींचेंगे यहाँ पे स्लोप? नहीं खींच सकते हैं बेसिकली। तो ये दो पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लेकिन ये एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ जो एक्चुअल तरीका नहीं है बताने का, मगर मैं कह सकते हैं इसको कि एक प्लस पॉइंट समझ के आप उसको ज़रूर लिख लें कि फेवरेबल कंडीशन फॉर डेरिवेटिव और कंफर्ट जोन ऑफ डेरिवेटिव। कंफर्ट जोन ऑफ डेरिवेटिव, तो बेसिकली डेरिवेटिव कब कब अगर करेगा वो इस जोन के अंदर आ जाता है। तो क्या क्या चीज चाहिए, ग्राफ्स अपार्ट फ्रॉम कंटिन्यूटी एंड ऑल, हाँ सिर्फ देख के बोल रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। ग्राफ शुड बी स्मूथ, ठीक है, स्मूथनेस होना चाहिए ग्राफ में। सेकंड क्या एक इंपॉर्टेंट चीज आपको लग रहा है कि फेवरेबल कंडीशन क्या चाहिए इसको, कि एक जो चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहता हूँ कि अगर ये एक आपका इस तरीके का फंक्शन है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो ये क्या हो रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज अगर देखें तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बना रहा है। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बना रहा है। तो tan 90 क्या होता है, वो क्या होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है। दैट मीन्स आपका जो है ना इस तरीके का टेंजेंट जो बिल्कुल ही परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस से, वो फेवरेबल नहीं है। तो क्या कह सकते हैं, थीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये भी एक इंपॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन है। तो तीन जगह जनरली ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। पहला, थीटा 90 डिग्री अगर हो गया स्लोप का इस तरह, ठीक है, तो क्या होगा, गाड़ी गिर जाएगी। इस तरह से फ्रिक्शन रहेगा गाड़ी में, इस तरह क्या होगा, गाड़ी सीधे पहाड़ के नीचे गिर जाएगी। तो पहला क्या होगा, सबसे पहला स्पाइक नहीं होना चाहिए ग्राफ के अंदर, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। यानी अपना इजिप्ट के ट्रायंगल जो है उस पर गाड़ी स्लोप जो है ना क्या आएगा, नॉट डिफाइन आएगा उसके सबसे अपर मोस्ट पार्ट पे। या फिर हिमालय की चोटी पे क्या होगा, टेंजेंट अगर आप खींचें तो क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, वहाँ पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे स्पाइक है। सेकंड चीज़ आपने क्या कहा, ब्रेक नहीं होना चाहिए कहीं पे। क्यों? क्योंकि अगर किसी पुल पे आप जा रहे हैं और यहाँ पे अगर ब्रेक है तो गाड़ी चल सकती है क्या? तो गाड़ी बेसिकली क्या है, ये टेंजेंट खींच रही है एक लाइन को, सर्किल, गाड़ी इज लाइक सर्कल, लाइन को टेंजेंट बनाने में मदद कर रहा है। तो ये एक दूसरा तरीका है देखने के लिए जो आपको मैंने बताया। तीसरा क्या होना चाहिए, थीटा शुड नॉट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है, प्लस माइनस इन्फिनिटी को। तो वो एक सही वे नहीं कह सकते हैं डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने की। तो ये सब चीज़ें इंट्रोडक्शन टू डेरिवेटिव थी। तो ये लेक्चर पूरा ही इनफॉर्मल वे में भी था और कुछ कुछ फॉर्मल चीज़ें भी हमने पढ़ाया, जैसे कि लिमिट पहले एग्जिस्ट करेगा, देन कंटिन्यूटी होगी, देन क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। तो बट कंटिन्यूटी डजंट इम्प्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। एग्जांपल क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। उसमें हम बताएंगे कि बेसिकली कैसे चीज़ें होती हैं, लिमिट से का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे, उन सबको ले करके हम एक डेरिवेटिव डिफाइन करेंगे और हम कहेंगे, बताएंगे आपको कि कैसे tan थीटा स्लोप होता है और स्लोप क्या होता है, बेसिकली टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, वो क्या होता है, इक्वल
वो होता है df/dx के, या फिर आप dy/dx पढ़ते हैं वो कैसे आता है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम कहेंगे। f' यानी वो उसको भी डेरिवेटिव को हम f' के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो अगला 2 लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में बात करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप उसको ज़रूर रेफ़र करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और बिल्कुल जुड़े रहें हमारे साथ इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।